नमस्कार बच्चों, आइए आज हम तृतीय पाठ को पढ़ते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या है। अहो कारुण्यम सिंह दंपत्यो। अहो कारुण्यम सिंह दंपत्यो मीन्स सिंह दंपत्ति की करुणा, जिसे स्नेह या फिर सहृदयता भी कहते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि सिंह दंपत्ति कितने स्नेहिल हैं, उनके मन में कैसे करुणा उत्पन्न होती है, ये सब भावनाएं उनके मन में कैसे आती हैं। और इससे एक सवाल भी होता है, हमारे मन में उठता है कि क्या पशु पक्षी भी किसी से स्नेह करते हैं? उनके अंदर भी सहृदयता होती है, सहृदयता की भावनाएं होती हैं। तो आज इस कहानी को पढ़ के हम समझेंगे कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी के मन में भी स्नेह की भावना होती है, वे भी स्नेह करते हैं। और एक शेरनी, हिंसक पशु होते हुए भी शेर और शेरनी किसी पशु शावक को, यानी कि पशु के बच्चों को पालन पोषण करते हैं। शेरनी अपने मातृत्व की भावना से भर जाती है और उसका पुत्रवत पोषण करती है। कस्मिंश्चित् वन प्रदेशे सिंह दंपति प्रतिवशतः स्म। किसी जंगल में, वन प्रदेश मीन्स किसी जंगल में, सिंह दंपति प्रतिवशतः स्म, सिंह दंपति रहते थे। सिंह दंपति मीन्स शेर और शेरनी। कालेन सिंही पुत्रद्वयम् अजनयत्। कुछ समय बीतने के बाद सिंही ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। स्वशिशुभ्याम दंपत्यो कालः सुखेन अगच्छत्। अपने बच्चों के साथ जो 2 सिंहनी के 2 पुत्र हुए थे, उन बच्चों के साथ सिंह दंपत्यो कालः सुखेन अगच्छत्। उसका जो समय था वो बहुत ही सुखपूर्वक बीत रहा था। सिंह नित्यमेव मृगान व्यापाद्य सिंहो ददाति। सिंह जो था वह नित्यमेव मीन्स प्रतिदिन, मृगान व्यापाद्य सिंहो ददाति। मृगान मीन्स पशु, जंगल के पशुओं को मार के, उसको पकड़ के लाके और सिंह को, अपने सिंह बच्चों को देता था। अथ कदाचित् तेन किमपि सत्वं न समासादितं वने भ्रमतः तस्य रवि अस्तं गतः। एक बार की बात है, तेन किमपि सत्वं न समासादितं, उसे कुछ भी नहीं मिला, यानी कि कोई भी जानवर उसे नहीं मिला। वने भ्रमतः तस्य रवि अस्तं गतः। और जंगल में घूमते घूमते सूर्यास्त का समय हो गया था। एक बार सिंह जो था वो जंगल में जानवर को मारने के लिए गया, लेकिन जंगल में घूमते घूमते उसे एक भी पशु नहीं मिला और इस तरह से सूर्यास्त का समय हो चला था। गृहम् आगच्छता तेन शृगाल शिशु लब्धः। सिंह बहुत सूर्यास्त होने के कारण, सूर्यास्त हो रहा था, इस कारण वो अपने घर की तरफ आने लगा। गृहम् आगच्छता तेन शृगाल शिशु लब्धः। अपने घर आने के क्रम में, तेन मीन्स सिंह ने, शृगाल शिशु लब्धः उसे सियार का एक बच्चा मिला। बालः अयम् इति विचार्य सः सिंहो तं जीवन्तमेव अर्पितवान्। बालः अयम्, यह बच्चा है, इति विचार्य सः सिंहो तं जीवन्तमेव अर्पितवान्, यह बच्चा है, यह विचार करके उसने सिंह बच्चों को, मीन्स अपने छोटे बच्चों को, तम जीवन्तमेव अर्पितवान्, उसे जीते हुए ही उन बच्चों के पास लेके गया। सियार का बच्चा जो उसे मिला था, उसे वह बच्चा सोच करके, विचार करके कि ये तो बालक है, यह विचार कर उसने उसका वध नहीं किया और जीवित ही वो अपने बच्चों को सौंप दिया। भो कांत आनितम किंचित भोजनम अस्माकम। भो कांत, शेरनी ने कहा, हे कांत, अनितम किंचित भोजनम अस्माकम, आपने हमारे लिए क्या भोजन में क्या लाया है? अद्य एनम श्रृगाल शिशुम परित्यज्य न किंचिदपि लब्धम। तब वो शेर कहता है, अद्य मीन्स आज, एनम श्रृगाल शिशुम, इस श्रृगाल शिशु को, परित्यज्य छोड़कर, न किंचिदपि लब्धम,
मुझे और कुछ भी आज नहीं मिला। इस सियार के बच्चे को छोड़ करके आज मुझे जंगल में कुछ भी और नहीं मिला। बालोयमिति विचार्य मया न हतः, और यह बच्चा है ऐसा सोचकर मैंने इसे नहीं मारा, मैंने इसे मारना अच्छा नहीं समझा। इदानीम एनमेव भक्षित्वा स्वक्षुधाम शान्तये, इसलिए एनमेव अब इसे ही भक्षित्वा खाकर स्वक्षुधाम शान्तये, अपनी भूख को शांत करो। भोकांत बालोयम इति मत्वा त्वम एनम न हतवान। तब सिंहिनी कहती है, हे कांत, बालोयम इति मत्वा त्वम एनम न हतवान, बच्चा है यह मानकर तुमने इसे नहीं मारा। तद अहम कथम एनम स्वदार्थम हन्याम, तो फिर मैं इसे अपने उदर भरने के लिए इसे क्यों मारूं। उक्तम च, जब आपने इसे बालक समझकर नहीं मारा तो मैं अपने उदर भरने के लिए, अपने उदर के लिए इसे क्यों मारूं। उक्तम च, सही कहा गया है। अकृत्यम नैव कृत्यम स्यात् प्राण त्यागेपि संस्थिते। अकृत्यम मीन्स जो करने योग्य नहीं हो। अकृत्यम नैव कृत्यम स्यात् प्राण त्यागेपि संस्थिते न च कृत्यम विमुञ्चेत एषः धर्मः सनातनः। जो काम करने योग्य न हो उसे हमें नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमें अपने प्राण ही त्यागने क्यों न पड़े। न च कृत्यम विमुञ्चेत एषः धर्मः सनातनः। हमें अपने अच्छे कार्य से विमुख नहीं होना चाहिए, अच्छे काम को करने से हमें कभी भी चूकना नहीं चाहिए, यही हमारा सनातन धर्म है। हमें अच्छे कृत्य करना नहीं छोड़ना चाहिए, मीन्स अच्छे काम ही हमें करना चाहिए, यही सनातन धर्म है। अद्य प्रभृति ममायम तृतीयः पुत्रो भविष्यति, और यह कह के सिंहिनी कहती है, अद्य प्रभृति ममायम तृतीयः पुत्रो भविष्यति, आज से ही यह हमारा तीसरा पुत्र होगा। एवं उक्त्वा तं श्रृगाल शिशुं पुत्रवत अपोषयत, और सिंहिनी के मन में भी उसके प्रति स्नेह जागृत हो जाती है और वह उसे श्रृगाल शिशुं पुत्रवत अपोषयत, सिंहिनी उस सियार के बच्चे को भी पुत्र के समान पोषने लगती है, पालन पोषण उसका करने लगती है। एवं त्रयोपि ते शिशवः एकत्र विहारं कुर्वन्ति, और इस प्रकार ये तीनों बच्चे, त्रयोपि ते शिशवः, वे तीनों बच्चे एकत्र विहारं कुर्वन्ति, एक साथ खेलने लगे, घूमने लगे। बाल्यम च यापयन्ति, और अपना बाल्यकाल बिता रहे थे वे लोग। परम न जानन्ति परस्परम जाति विशेषम, लेकिन वे ये नहीं जान रहे थे कि आपस में हमारी जाति क्या है, वो किस जाति का है और मैं किस जाति का हूँ। एकदा तय वने भ्रमण गजः दृष्टः, एक बार की बात है कि वे तीनों जंगल में घूम रहे थे और तभी उन्होंने हाथी देखा। एकदा तय वने भ्रमण गजः दृष्टः, वन में घूमते हुए उन्होंने एक बार हाथी को देखा। तम दृष्ट्वा द्वौ एव सिंहपुत्रो अतीव क्रुद्धो तं प्रति प्रचलितो, उन्हें उसे देखकर, मीन्स हाथी को देखकर, द्वौ एव सिंहपुत्रो, वे दोनों सिंह के पुत्र जो थे वो अतीव क्रुद्धो, वे बहुत ही क्रोधित हुए और तं प्रति प्रचलितो, उसके तरफ बढ़ने लगे। किसके तरफ बढ़ने लगे? हाथी की तरफ बढ़ने लगे। श्रुता उक्तवान, तभी सियार के बच्चे ने कहा, अहो गजोयम माँ गच्छतम अस्य अभिमुखम। तभी वो सियार का बच्चा कहता है, अहो गजोयम, अरे यह तो हाथी है, माँ गच्छतम अस्य अभिमुखम, इसके तरफ नहीं जाओ, मत जाओ इसके तरफ, क्योंकि ये हाथी है। एवं उक्त्वा सह द्रुतगत्या गृहं प्रति अधावत, और इतना कहकर वह द्रुत गत्या मीन्स बहुत तेजी के साथ गृहं प्रति अधावत, अपने घर के प्रति दौड़ता हुआ चला गया। तौ अपि ज्येष्ठ भ्रातु भयात निरुत्साहितो अभवताम, वे दोनों सिंहपुत्र जो थे वो भी ज्येष्ठ भ्रातु, वे सियार को अपना बड़ा भाई मानते थे। तो ज्येष्ठ भ्रातु भयात निरुत्साहितो अभवताम, वो डर गया था। सियार का बच्चा जो था
वो हाथी को देख करके डर गया था और उसके डर के कारण ये दोनों जो सिंह के बच्चे थे वो निरुत्साहित हो गए और वो भी उसके तरफ आगे नहीं बढ़े। साधु इदम उच्यते। तो इसीलिए कहा गया है कि एकेनापि सुधीरेण सोत्साहेन रणं प्रति सोत्साहं जायते सैन्यं भग्ने भंगमवाप्नुयात्। एकेनापि सुधीरेण, कोई एक सुधीर मीन्स धीर अस्थिर रहे और उत्साह के साथ रण के प्रति खड़ा रहे तो सोत्साहम जायते सैन्यम भग्ने भंगमवाप्नुयात्। सैनिक अगर हार गए हैं फिर भी हारे हुए सैनिक भी उस एक सुधीर के, उस एक जो उत्साह के साथ अड़ा हुआ है रण के प्रति युद्ध भूमि में, उसके उत्साह से हारे हुए सैनिक भी जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि सियार उन्होंने जो उसे अपना बड़ा भाई मान के रखा है वो अपना उत्साह खो देते, वो डर के वहाँ से चला जाता है और उसे देख करके ये दोनों शेर के बच्चे निरुत्साहित हो जाते हैं और वो भी अपने भाई के पीछे घर के प्रति चले जाते हैं। ततः द्वापि सिंहपुत्रो पित्रो अग्रतः विहसन्तो ज्येष्ठभ्रातु चेष्टितम् अवर्णयताम्। और ये दोनों सिंह के बच्चे थे वो पित्रो अग्रतः अपने पिता के आगे यानी कि शेर के आगे विहसन्तो हंसते हुए ज्येष्ठ भ्रातु चेष्टितम् अवर्णयताम् अपने बड़े भाई की करामात को मीन्स जैसे वो डर गया हाथी को देख करके और घर की तरफ भाग लिया, इस बात को वो हंसते हुए मीन्स मजाक उड़ाते हुए अपने पिता के आगे वर्णन कर रहे थे। यथा सह वृक्ष दूरतः प्रणष्ट, जिस प्रकार वह यथा सह गजः वृक्ष दूरतः प्रणष्ट, जिस प्रकार वह हाथी को देख करके अपने प्राण बचा के दूर भाग गया। सह तद आकर्ण्य कोपाविष्टा तो प्रति परुष वचनानि उक्तवान। सह तद, सह यहाँ पे कहा गया है शियार के बच्चे के लिए। सह तद आकर्ण्य कोपाविष्टा, वह उनकी बातों को सुन करके बिल्कुल क्रोधित हो गया। तो प्रति परुष वचनानि उक्तवान, और वह सिंह के बच्चों के प्रति कुछ ऐसे वचन बोल दिया जो उसे बोलना नहीं चाहिए था। वो गुस्से में था इसलिए उसने कुछ गलत वचन बोल दिया। तदा सिंही एकांते नीत्वा तं प्रबोधयत, सिंही जो थी वो सियार को एकांत ले जा करके और उसे समझाने लगी। माँ एवं जल्प, तुम इस तरह से क्रोधित मत होवो, इस तरह से तुम निराश मत होवो। तब लघु भ्रातरो ये तुम्हारे दोनों छोटे भाई हैं। क्रोधाभिभूतः सह सिंहिम अवदत्, अब वह इतना क्रोधित था, वो इतना गुस्से में था कि उसने सिंही से भी उस सिंहनी से भी कह दिया कि महम एताभ्याम शौर्येन रूपेण विद्याभ्यासेन वा न्यूनः येन माम एतो उपहसतः। वो इतना क्रोधित हो गया था सियार का बच्चा अपने भाइयों की बातों को सुन करके, जो वो पिता के सामने उसके बारे में बता रहे थे कि हाथी से डर कर वह कैसे दूर भाग गया। वो बहुत ही क्रोधित था। उसने सिंहिनी से कहा कि महम एताभ्याम शौर्येन रूपेण विद्याभ्यासेन वा न्यूनः येन माम एतो उपहसतः, क्या मैं इन दोनों से शौर्य में, रूप में और विद्याभ्यास में कम हूँ, जो इस तरह से ये दोनों मेरी उपहास उड़ा रहे हैं। अवश्य में तो मया हंतव्य, अब ये इस तरह से मेरा उपहास उड़ा रहे हैं तो अवश्य ही ये मुझे मार भी डालेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर सिंही तस्य जीवितम इच्छन्ति उक्तवती, सिंही उसे जीवित देखना चाहती थी, वह जीवित रहे ऐसा उसकी इच्छा थी सिंहिनी की। और उसने कहा सूरोसी कृतविद्योषि दर्शनयोषि पुत्रक यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्नः गजस्तत्र न हन्यते। उसने सिंहिनी ने उसे सियार के बच्चे को समझाते हुए कहा सूरोसी कृतविद्योषि, तुम सूर भी हो और तुम्हारे अंदर विद्या भी है, गुण भी है। दर्शनीयोषि पुत्र का, और तुम देखने में भी
बहुत अच्छे हो पुत्र। यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्नो, लेकिन तुमने जिस कुल में जन्म लिया है, गजस्तत्र न हन्यते, उस कुल में हाथी को नहीं मारते हैं। त्वं शृगालसुतः, तुम सियार के बच्चे हो। मया अनुकंपया स्वकीय पानेन पोषितः असि, मेरी अनुकंपा से स्वकीय पानेन मीन्स अपने दूध को पिलाकर मैंने तुम्हें पोषा है। अद्य यावत् न एतो त्वां शृगाल जानीतः, आज तक, अद्य यावत् यानी कि आज तक, न एतो त्वां शृगाल सुतः जानीतः, आज तक ये दोनों बच्चे तुम्हें सियार है ऐसा नहीं जानते हैं। तावत् द्रुतं गत्वा स्वजाति मध्ये भव, जब तक ये लोग नहीं जान रहे हैं तब तक तुम जल्दी से जाके अपनी जाति के बीच में चले जाओ। नोचेत एतो मम पुत्रो त्वां हनिष्यतः, यह उचित नहीं होगा कि ये दोनों मेरे पुत्र तुम्हें मार डालें। तस्या वचनं श्रुत्वा भयात् व्याकुलः सः तत्क्षणात् एव ततः प्रणष्टः, उसकी बातों को सुनकर, सिंहनी की बातों को सुनकर के सियार का बच्चा जो था वो भय से व्याकुल हो गया। सह तत्क्षणात् एव ततः प्रणष्ट, और उसी क्षण उसने बिना समय गवाए वहाँ से अपने प्राण बचा करके वहाँ से चला गया। अहो कारुण्यम सिंह दंपत्यो, यही करुणा सिंह दंपत्ति की है कि येन निर्बलस्य शृगालपत्यस्य प्राणः रक्षिता, ये इनकी करुणा ही है, सहृदयता ही है सिंह दंपत्ति की, जिन्होंने निर्बल सियार के बच्चों के प्राण की रक्षा की। सियार का बच्चा निर्बल था, छोटा था, लेकिन उन्होंने करुणा दिखा करके और उसके प्राण की रक्षा की। सत्यमेव कथ्यते प्राज्ञे दिने दया कर्तव्य, सत्य ही कहा गया है, विद्वानों ने सत्य ही कहा है, दिने दया कर्तव्य, हमें दीन दुखियों पर दया करना चाहिए। दया धर्मस्य जन्म भूमि, दया ही धर्म की जन्मभूमि है। इस प्रकार बच्चों आज हमने यह पाठ पढ़ा और इसका हम हिंदी समझे। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सब पर दया करनी चाहिए और उनके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।